नेगुआ लघु सिंचाई परियोजना के तहत बनाए गए बांध के लिए शासन द्वारा जिन किसानों की जमीन ली गई, वे किसान सरकार से मिली मुआवजा राशि से असंतुष्ट हैं। पूर्व में उक्त किसान अपनी मांग तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख चुके हैं। चूंकि अभी तक किसानों की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए नाराज किसानों ने शनिवार को सटई तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्राम सिलावट के किसानों ने प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार इंद्र कुमार गौतम को ज्ञापन देते हुए कहा है कि शासन द्वारा ली गई जमीनों के बदले जो मुआवजा राशि दी गई वह बहुत कम है, इसलिए मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए। किसानों ने कहा है कि चूंकि यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को किसानों की परेशानी पर भी ध्यान देना चाहिए। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से उचित मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। इस मौके पर निरंकार पाठक, जितेंद्र राजा, रमेश पटेल, राजकुमार पटेल, बाबूलाल रजक, मोहन पाल, धर्मदास अहरबार सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार इंद्र कुमार गौतम का कहना है कि वे किसानों की बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। भैया आपका रविंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हो? सिलावट की। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में बताएं आप। जी, हमारे यहाँ जो डैम बनाया जा रहा है उसका मुआवजे का नोटिस कल परसों जारी किया गया है, जिसकी मुआवजा राशि काफ़ी कम बताई जा रही है और इतने में हमारा गुजारा नहीं होगा। जो राशि दी जाएगी वो तो कल चली जाएगी, लेकिन फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कहीं बाहर जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, वो आई हुई राशि वो खर्च हो जाएगी। और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो मुआवजा ना देकर कि या तो हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दें या नहीं तो फिर उचित जो सही राशि है वो हम किसानों को दें, ताकि हम कहीं और ज़मीन दे सकें, वो अपने जीवन का भरण पोषण कर सकें। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? सिलावट। आज आपके द्वारा तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में तहसीलदार जी को ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है हम लोगों के द्वारा कि हमारी ज़मीन का ना तो कोई उचित मुआवजा दिया जा रहा और 6 माह से हम लोगों को धोखे में रखे हुए हैं। शासन प्रशासन जो भी रखे हुए हो, हम लोग तो गांव के आदमी हैं, हमें नहीं उतनी जानकारी इस चीज़ के विषय में कि आप लोग को 7 लाख का एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, आप लोगों को 8 लाख का एकड़ दिया जाएगा। लास्ट में जब कल नोटिस दिए गए तो उसमें 3 लाख रुपये पर एकड़ का मुआवजा है। अब उसमें हमारे खेतों में पेड़ भी लगे हुए हैं, उपजाऊ ज़मीनें हैं, कुआं भी है, बोर है, मेड़बंधान भी है, सब कुछ है। उस 2-2, 3-3 एकड़ वाले किसान हैं हम लोग। अगर हमारी वो ज़मीन शायद बांध में जा रही है, उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उतने में ही हमारा भरण पोषण चल रहा है। कितने किसान प्रभावित हैं इससे? इससे है कम से कम 400 किसान प्रभावित। चलिए ठीक। आज तहसीलदार महोदय जी को आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में बताएं। हमारे विधानसभा क्षेत्र बिजौर विधानसभा क्षेत्र के सिलावट गाँव में सिंचाई विभाग द्वारा एक बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 1500 एकड़ के आसपास भूमि बनाई जा रही है, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के सिलावट गांव के 500 एकड़ ज़मीन अधिकृत की जा रही है, जो अचानक कल ही सभी ग्रामवासियों नगरवासियों को नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसकी रेट बहुत ही कम है। क्योंकि जो ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है, उस पर पूरा परिवार पल रहा है, उस पर मेड़े हैं, कुआँ हैं, मकान बने हुए हैं, उसके मुताबिक राशि नहीं दी जा रही है। इसलिए सारे किसानों में आक्रोश है और ये चूँकि इनकी जीवन इसी पर आधारित है, उसे गेहूं से मिलता है, उसी से पूरा अपना जीविकोपार्जन करते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, दवाइयों का इलाज करते हैं। तो हमारा ये प्रशासन और सरकार से अनुरोध है कि इसकी उचित मुआवजा राशि जो निर्धारित है उससे जस्ट डबल हम लोगों को दी जाए और जो बांध अभी तत्काल कल से चालू हो गया है उस पर रोक लगाई जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से भी हम ठप का अनुरोध है कि उस काम को तत्काल रोकें और पुनः इसकी जाँच कराकर और विधिवत कार्रवाई करें।